आप पिता के भाई को This call चाचा is now कहेंगे, being recorded. लेकिन इंग्लिश में अंकल ही कहेंगे। कोई भी हो उसे अंकल ही कहते हैं। तो ये याद रखना है डिफरेंस। अब जहाँ पे पिता के संबंध से कोई रिलेशन होता है तो उससे कहते हैं पेरेंटल साइड रिलेशन कहते हैं, और मदर के साइड में माता के साइड का संबंध होता है तो उसे मैटरनल साइड्स रिलेशंस कहते हैं। और एक कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि विवाह के बाद जुड़ते हैं, जैसे साला हुआ, साली, ससुर, सास, ये जो रिलेशन होते हैं ये हमारे शादी के बाद आते हैं, इसलिए वो भी रिलेशन हमें याद रखना है। अब यहाँ पे कौन से रिलेशन? ब्लड रिलेशन, जिससे हमारा ब्लड का रिलेशन हो, जैसे मेरी मौसी है, चाचा का बेटा है, चाचा की बेटी है, वो रिलेशन। लेकिन अभी मेरे चाचा के वाइफ का मीन्स उस चाची के मामा, ऐसे जो दूर के रिलेशन होते हैं वो हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए हमें एक ट्रिक बताई थी सर ने। वो ट्रिक मैंने यहाँ पे भी डाली है, आपको दी है। उसे पारिवारिक उक्ष कहते हैं। ये बीच में के 2-3 पॉइंट रहेंगे। इसमें अगर सगा भाई हो, सगे भाई बहन हो तो उसे सहोदर कहते हैं, सबलिंग्स कहते हैं। और ये तो बता दिया मैंने कि मामा, चाचा एवं बुआ के बेटे और बेटियों के लिए अंग्रेजी भाषा में कजिन्स कहते हैं। ठीक है, फिर ये हमें अगर सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या क्या बातें हमें देखनी, कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन में एक पढ़ के बताती हूँ आपको कि किस टाइप का होता है क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या क्या देखना होता है इसमें। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन है, सी ए का पिता है और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या संबंध है। तो ऐसे सब घुमा घुमा के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सॉल्व करने के लिए हम एक सीक्वेंस में उसे लाना होता है। एक अगर डायग्राम बनाएंगे तो हम उसे अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। ये भी एक ट्रिक है। एक होती है कि इमेजिनेशन करके, इसमें क्या है, ट्रिक यूज करनी है हमें। और एक वस्तु इसमें आपको ठीक है बताती हूँ बाद में, वो भूल गई मैं। इसमें आपको ये तो ट्रिक यूज करनी है, तो उसके लिए ट्रिक के लिए ये लिखा हुआ है, देखिए पुरुष के लिए अगर मेल होगा तो उसके लिए हमें प्लस साइन लेना है। आप आपके भी कुछ साइन ले सकते हो, मैंने ऐसे डाले हैं। अगर स्त्री होगी या फीमेल होगी तो उसके लिए माइनस का साइन है। अगर कोई विवाहित कपल है, जोड़ा है, तो उसके लिए हम डालेंगे 2 लाइन्स और दोनों साइड में एरो। सहोदर, सबलिंग्स मीन्स भाई बहन है, सगे भाई बहन है, तो उनके लिए दोनों साइड से एरो वाला चिन्ह डालेंगे। फिर बेटा बेटी है, मेरी बेटी बेटा है, तो नीचे की तरफ एरो है। और पिता और दादा दादी ऊपर की तरफ, जनरेशन हमारी ऊपर की तरफ है, तो उसके लिए ऊपर की तरफ का एरो के जैसे अब मैं हूँ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये नेक्स्ट जनरेशन हो गया। और मेरे माँ बाप, दादाजी, नाना जी, ये हमारे पहले के जनरेशन हो गए, तो ऊपर की तरफ और एरो नीचे की तरफ। और इसमें क्या देखना होता है, जब हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, तब हमें पहले उसमें देखना है, अच्छे से पढ़ के समझना है, और उसमें जो स्त्री और पुरुष सदस्य है उनकी पहचान करनी है। अभी इसमें जैसे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें पता नहीं चला होगा आपका कि लेडीज कौन है या जेंट्स कौन है, माता है या बहन है या फिर भाई है, वो पता नहीं चलता। इसलिए हमें वो पढ़ के समझ के उसमें से देखना है कि इसमें स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, तो हम लोग वहां से पहचान सकते हैं। फिर पीढ़ी का भी देखना है, या फिर पीढ़ी के अनुसार हर सदस्य को डायग्राम रेखा चित्र में उचित रूप से प्रस्तापित करेंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब।
अब ये जो मैंने बताया अभी तक इस में कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है या फिर मैं पढ़ के बताऊं? अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है, ऐसे कुछ है? नो मैम, क्लियर। समझ में सहोदर आया को है क्या? ब्लड रिलेशन क्या है? मैडम, सहोदर को क्या कहा? सहोदर को सगे भाई बहन है, सबलिंग। हाँ ठीक है। ठीक है, विजिबल हो रहा है? यस मैम। अब मैं यहाँ पे ये सिर्फ जो चिन्ह है ना, मैं सिर्फ बताती हूँ आपको, वहां पे भी दिए हुए। अगर पुरुष है तो हम लिखेंगे प्लस। तो इससे क्या होगा, हमें आइडेंटिफाई करने के लिए इजी हो जाएगा कि ये मेल है, फीमेल है, चाचा है, मामा है, पिता है। हाँ, ये तो कोई भी हो सकता है। ए बी का नहीं, ए बी का बेटा है, तो क्या होगा, बी पता है बेटा इंग्लिश प्लस है, लेकिन ए क्या है, मतलब माँ है या पिता है, ये समझ में नहीं आएगा, है ना? इसकी वजह से हमें ये चिन्ह देंगे तो आइडेंटिफाई करने के लिए इजी हो जाएगा। फिर स्त्री के लिए फीमेल होगी तो माइनस, अगर जोड़ा होगा, विवाहित जोड़ा होगा तो उसके लिए दो लाइंस दोनों बाजू से एरो। ठीक है, सहोदर। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके मीनिंग हमें पता नहीं होते, क्वेश्चन में आएंगे तो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। अब मेरा बैकग्राउंड हिंदी नहीं है, मैं मराठी लैंग्वेज में पढ़ी हूँ, तो मुझे हिंदी में चीजों की दिक्कत आती है कि वर्डिंग्स पता नहीं, शब्द पता नहीं होते, तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता। अगर बेटा बेटी हो, अगर बेटा हो या फिर बेटी हो तो क्या करेंगे, नीचे का आएंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन है इसलिए नीचे की तरफ एरो हो जाएगा। अगर पिता या दादा है, पिता माता, तो ऊपर की तरफ एरो जाएगा। ये समझ में आया इतना? यस मैम। अब हम इसको कैसे क्वेश्चन में, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये हम देखेंगे। मैं जो बता रही हूँ समझ में आ रहा है ना सभी को? नहीं तो क्या मैं फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इज द फादर ऑफ सी। मैं क्वेश्चन लिखती नहीं हूँ, सब लोग अगर सबके पास नोट है तो नोटबुक है तो लिख लीजिए। ए इज द फादर ऑफ सी। मैम आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ रही है या किसी एक को नहीं आ रही है? आ रही है, आ अच्छे से रही आ है, रही है। तो लिख लीजिए। देखिए, ए इज द फादर ऑफ सी। फादर ऑफ सी। फिर डी एंड सी एंड डी इज द सन ऑफ बी। सी एंड डी सन ऑफ बी। ई ब्रदर ऑफ ए। सी
डी। तो बी और ए का रिलेशन, बी और ई का रिलेशन क्या है? क्या लिखा है? ए फादर ऑफ सी, सी एंड डी सन ऑफ बी, ई ब्रदर ऑफ ए और सी सिस्टर ऑफ डी। तो बी और ई का रिलेशन क्या है? समझ में आया? अब इसको सॉल्व करना है। इसके लिए ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिखती हूँ। ऑप्शन है बेटी, पति, भाभी और देवर। ये हो गया। तो मैं ये पूछती हूँ, ये लिखा लिया सभी ने? यस मैम। मैम देवर भाभी, जी देवर भाभी रिलेशन। देवर कैसे निकाला? मैम ए फादर है तो, और उसका जो बेटा है सी है, सी और डी सन है बी के, तो बी ऑब्वियसली कोई लेडी होगी, और जो ई है वो ए का भाई है, तो यानी कि वो बी का देवर हो गया, उसका भाई है तो ए का भाई है, तो अगर ए और बी हस्बैंड वाइफ में। ए इज द फादर ऑफ सी, मीन्स सी का ए क्या है? फादर है। हाँ, फादर मीन्स क्या होगा? प्लस, राइट? एंड सी एंड डी इज द सन ऑफ बी, डी इज द सन ऑफ बी, डी इज द सन ऑफ बी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बी इज द सन ऑफ डी। हाँ, तो माइनस आएगा, ठीक है। और फिर क्या लिखा है? ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई क्या है? ए का ब्रदर है, तो यहाँ पे लिखती हूँ ये ब्रदर हो गए, ठीक है। ब्रदर मीन्स मेल है। और इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी का क्या? ये सिस्टर है दोनों, इसकी सॉरी ये इसकी सिस्टर है, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू बी? ये सिस्टर है, ये इसका बेटा है, तो ये हो गए हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, ये हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। अगर मेल की ये अगर भाई है तो ये दोनों भाई है, तो ये इसकी हो गई भाभी। समझ में आया ये कैसे आया? ई की बी हो गई भाभी। ये समझ में आया सभी को? यस मैम। यहाँ पे ना आप एक भी करिए, इमेजिनेशन भी कर सकते हो घर में अपने रिलेशन के लोगों को वहां पे इन्वॉल्व करने का, और इमेजिन करके भी कर सकते हैं। अब दूसरा है एक्स और वाई भाई है, एक्स और वाई भाई है, सी और डी बहने हैं। एक्स का बेटा डी का भाई है, तो वाई और सी का क्या संबंध है? चलिए सॉल्व कीजिए, देखिए। मैम ऑप्शंस। ऑप्शंस है चाचा, दादा,
या फिर कोई नहीं? मैम चाचा। चाचा। सॉल्व करके बताएंगे प्लीज। एक्स और वाई दोनों भाई है, ठीक है। फिर सी और डी दोनों क्या है? बहनें हैं। दोनों बहन, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स का बेटा डी का भाई है। एक्स का बेटा डी का भाई है, तो ये भी क्या होगा? इसका बेटा हो जाएगा, है ना। तो वाई सी का क्या संबंध है? तो ये दो बहनें हैं, एक्स का बेटा डी का भाई है, तो ये उनके बच्चे हुए। फिर ये अगर इसका भाई है तो ये बच्चों का ये क्या हुआ? चाचा। समझ में आया ये? यस मैम। अगर नहीं समझ में आया हो तो ये कोच से पूरा वापस करके दिखाते हो। मैम एक्स डी का चाचा एक बार वापिस से समझाएंगे प्लीज? क्योंकि ये ट्रिक अगर आपको समझ में आई ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। इसलिए पहले समझ लीजिए कि कैसे करना है। सर ने भी बहुत अच्छा सिखाया था क्लास में, मैं इसकी रिवीजन दे रही हूँ, लेकिन फिर भी इसमें समझ लीजिए। देखिए क्या बोला यहाँ पे, एक्स और वाई भाई है। एक्स, इसके लिए हमारा क्लास हमने ये वाला चिन्ह लिया था, एक्स और वाई दोनों भाई है, मीन्स मेल है, ठीक है। फिर सी और डी बहनें हैं, अलग से ले लिया, सी और डी ये दोनों बहनें हैं। बहनें मीन्स फीमेल है। फिर डी का एक्स का बेटा डी का भाई है। एक्स का बेटा डी का भाई है। अगर एक्स का बेटा बोलना हमने यहाँ पे लिया बेटा, तो ये क्या है? डी का भाई है ना, ये डी का भाई है। तो ये भी क्या हो गया? ये दोनों भी हो गए भाई बहन हो गए। तो एक्स के ये तीनों बेटे हो गए, बेटा और ये दोनों बेटियां, क्योंकि ये दोनों भी बहनें हैं और उनका बेटा जो है ये दोनों का भाई है। तो एक्स वाई जो है वो एक्स का भाई है, तो ये बच्चों का क्या हो जाएगा? वो चाचा हो जाएगा। अब समझ में आया कैसे आया चाचा? जी मैम। हाँ, ये डायग्राम बनाओगे ना तो बहुत इजी समझ पाओगे आप। ऐसे दिमाग में रख के नहीं होएगा। ए सी का पिता है, और डी का बेटा है। ई ए का भाई है, ई ए का भाई है। सी डी की बहन है, सी डी की बहन है। तो बी का डी से क्या संबंध है? बी का
का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, सी डी की बहन है, तो बी का और डी का संबंध क्या है? चलिए ट्राई कीजिए। भतीजा मैम। भतीजा नहीं, देवर भाभी। 2007 का क्वेश्चन है। भाभी मैम। रिश्ता है इसमें। बताओ ये लिख लिया सबने? ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन था। हम सभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे नेट के पेपर में आए हुए हैं। पता है हमें कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हैं? पहले क्या है? ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, पिता मीन्स मेल है। फिर हम उसमें क्या बताया है कि डी बी का बेटा है, डी जो है और एक बी है सी डी, डी बी का पिता है। ये ऊपर की तरफ किया, ये भी प्लस आएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, बी का बेटा है, प्लस आएगा। ए का भाई है, ए का भाई कौन है? ई, ये भी प्लस आएगा। सी डी की बहन है। अब ये दोनों क्या है? भाई बहन है, डी की बहन है, तो बी का, अब ये इसका बेटा है, डी बी का बेटा है, और ए सी की बेटी है, तो ये दोनों अगर भाई बहन है तो ये दोनों क्या हुए? पति पत्नी ना, पति पत्नी हुए, है ना? क्योंकि अब डी इसका बेटा है, सी इसकी बेटी है, E, और दोनों भाई बहन है, इसका मतलब ए भी क्या है? पति पत्नी है। तो ये अगर पति पत्नी है, ए का भाई ई है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? देवर भाभी ना, देवर भाभी। समझ में आया ये कैसे निकला? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ई ए का बेटा है, डी बी का बेटा है, ई का विवाह किससे हुआ है? सी से। सी बी की बेटी है, सी बी की बेटी है, तो डी का ई से क्या संबंध है? डी का ई से संबंध। डायग्राम बना के करने की कोशिश कीजिए। ये जून 2010 का क्वेश्चन है नेट के पेपर। बाप बेटा का माँ बेटा का रिलेशन है क्या? हाँ, माँ बेटे का नहीं है। बाप बेटे का, वो देखना पड़ेगा। हाँ देखिए ना, आप डायग्राम बनाइए। सर जी जो वो बोला है ना, उसके उस तरफ से डायग्राम बनाइए तो आप समझ जाओगे।
प्रैक्टिस से आएगा सर ये जी। आया किसी को, किसने निकाला या बताओ मैं? यहाँ पे आपको ट्रिक यूज करना जरूरी है, थोड़ा सा अंदाजा लेना जरूरी है, अनुमान करना जरूरी है, फिर इमेजिनेशन भी जरूरी है। आप आपके रिश्तों के साथ इमेजिन कर सकते हो। अगर ये ए बी सी डी समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप कोई नाम भी डाल सकते हो, नाम लेके भी कर सकते हो। सभी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं मैम। कर रहे हैं मैम, 2 मिनट है। हाँ कीजिए कीजिए, मैम भाई बहन है ऑप्शन में। हमारे पास टाइम है। मैम भाई बहन। भाई बहन है। नहीं नहीं, भाई बहन नहीं है। भाई नहीं यार। भाई भाई। देवर भाभी आएगा, देवर भाभी। देवर भाभी भी नहीं आएगा। भाई भाई। डी का ई से संबंध पूछा है, डी का मैम भाई भाई। भाई भाई आएगा क्या? नहीं। चलिए हम करके देखते हैं क्या आएगा, देखते हैं हम। चलिए मैम जीजा साला। हाँ जीजा साला आएगा, जीजा साला आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। ये 2010 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है? ई ए का बेटा है, सॉरी ए ई ए का बेटा है, ए का बेटा ई है। हाँ बेटा मीन्स ये क्या हुआ? लड़का हुआ। ई बी का बेटा है, बी का बेटा कौन है? डी है, लड़का है इसलिए ये भी प्लस आएगा साइन उसको। फिर ई का विवाह सी से हुआ है, ई का विवाह किससे हुआ है? सी से हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम बीच में लिखते हैं सी। तो सी क्या है? लड़की है ना? और बी की बेटी है, सी बी की बेटी है, सी जो है वो बी की बेटी है, बी की बेटी है। तो ये दोनों क्या हुए? सी और डी क्या हुए? भाई बहन। भाई बहन। हाँ सी और डी भाई बहन हुए। और ई और सी दोनों अगर हस्बैंड वाइफ है तो ई का डी से क्या रिलेशन होगा? जीजा और साला। जीजा साला। अगर डायग्राम बना लेते हो तो फटक से 2 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। प्रैक्टिस करोगे तो उससे भी कम टाइम लगेगा। चलिए आगे का देखते हैं। अब पढ़ के सुनाती हूँ, ये उसमें नाम है, देखिए अपूर्वा मधु का बेटा है। लिखती हूँ, अपूर्वा मधु का बेटा।
फिर विनोद मधु के पति का भाई है। विनोद मधु के पति का भाई है। तो अपूर्वा का विनोद से क्या रिश्ता है? ये इजी है। अपूर्वा का विनोद से रिश्ता चाचा भतीजी ना? चाचा भतीजा। चाचा भतीजा एकदम इजी है। अपूर्वा मधु का बेटा है, मधु का चाचा भतीजा। है और मधु के पति का भाई है, इसीलिए विनोद और अपूर्वा का चाचा भतीजे का रिश्ता है। इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, या बना के दिखाऊं? नहीं मैम, समझ क्लियर है। समझ। अब देखिए, इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर husband to woman said his brother's father is the only son of my grandfather. The woman is related to Rakesh. अब यहाँ पे क्या बोला है? एक लेडीज ने अपने हस्बैंड को किसी से मिलाया है और कह रहे हैं कि इसके जो फादर है वो ओनली सन है मेरे ग्रैंडफादर के। तो वो लेडी और वो राकेश के बीच का संबंध बताना है। अब यहाँ पे उमन ने क्या कहा है? हिज ब्रदर्स फादर मीन्स राकेश के भाई के पिता। ये जो वुमन है, जो लेडी है, ग्रैंडफादर के मीन्स दादाजी के एकलौते बेटे हैं। राकेश और उन लेडी का क्या संबंध है? मैम दादाजी के बाद क्या लिखा है? दादाजी के एक लौते बेटे हैं, अकेला बेटा है वो। क्वेश्चन समझ में आया है? पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा अच्छे से। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तो हमें आंसर मिलेगा। मैडम फिर से रिपीट कीजिए ना, क्वेश्चन समझ में सच में नहीं आ रहा है। रिपीट करेंगी क्वेश्चन को फिर से? देखिए, एक लेडी अपने हस्बैंड से किसी को मिला रही है और बता रही है कि ये जो आदमी है मीन्स राकेश जो है, उसके भाई के पिता जो है वो मेरे ग्रैंडफादर के एक लौते बेटे हैं। अब समझ में आया? राकेश के भाई के पिता मेरे ग्रैंडफादर के एक लौते बेटे हैं, तो वो राकेश और वो लेडी का क्या संबंध हुआ? भाई बहन। भाई बहन। समझ में आया है? कैसे आया भाई बहन? अगर वो लेडी को हम एक्स मानते हैं, तो उसके ग्रैंडफादर वाई है, तो उसके ओनली सन जो है वो राकेश के ब्रदर के पिता है। राकेश के ब्रदर कौन होगा? जेड मान ले, तो ये हो गया राकेश। ये दोनों भाई बहन है, तो वो लेडी इसकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी।
B. He is the father of C. Father of C. E is the mother of D. Mother of D. तो A और D का रिलेशन क्या है? A और D का रिलेशन क्या है? इजी है बहुत, करके देखिए। A is sister of B, F is daughter of G, means A और B भाई बहन है। G की बेटी है F और C मदर है B की, D फादर है C के, E मदर है D की। तो नाना और पोती। पोती, एग्जैक्ट। कैसे निकाला? बनाइए, डायग्राम बनाइए। अगर आपके पास ए सिस्टर ऑफ बी हो गया है ना, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर सी मदर ऑफ बी दे रहा है, तो ए और सी ना भाई बहन हो गए, है ना। फिर यहाँ पूछ रहे हैं सी डी फादर ऑफ सी, यानी कि जो डी है वो इसके सी के फादर हो गए, तो माँ बाप और बेटी हो गए। तो ऑटोमेटिक है जब ये ए की जो डॉटर है बी की डॉटर है वो ए हो जाएगी, उसी हिसाब से हो जाएगा। मैंने नानी और पोती। नानी ग्रैंडफादर होंगे वो। हाँ, ग्रैंडफादर, डी ग्रैंडफादर हो गए, हाँ, डी ग्रैंडफादर हो गए, और ए पोती हो गई, वही है ना मैम। जी जी, आंसर तो सही है ना। आंसर सही है, आंसर सही है। हाँ, तो बस निकाल लेंगे, निकल गया है। ए और सी भाई बहन हो गए ना। हाँ, ये समझ में आया सबको या फिर दिखाऊं मैं डायग्राम बना के? मैडम सिखा दो। आ गया सभी को? चलिए एक बार दिखा देती हूँ मैं, जिसको समझ में नहीं आया होगा। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये सिस्टर है बी की, तो माइनस ये पता नहीं मेल है फीमेल है। फिर उन्होंने क्या बताया है? एफ इज डॉटर ऑफ जी, ये अलग से लिखते हैं। एफ डॉटर है जी की, डॉटर मीन्स एफ माइनस, ठीक है। सी इज मदर ऑफ बी, इसकी मदर कौन है? सी, मदर है मीन्स माइनस है। डी इज फादर ऑफ सी, सी का फादर है डी, तो प्लस हो गया। ई इज मदर ऑफ डी, ई जो है वो मदर है डी की, मदर। ऑफ ई, ए इज रिलेटेड टू डी, अभी ए का इससे रिलेटेड क्या है? अभी डी इसका फादर है, हाँ, सी का, डी सी का फादर है। क्या हो गया? ये दोनों का ऐसा रिलेशन बनेगा, ये इसका फादर है तो ये इसका बेटा बनेगा, और ये इसकी बेटी बनेगी, तो ये दोनों भाई बहन है, तो ये बच्चे बनेंगे, सी के बच्चे हैं, और ये इनका दादा हो जाएगा, तो ग्रैंडफादर होगा। ए और डी का रिलेशन
रिलेशन क्या होगा, ग्रैंडफादर का। ये समझ में आया? डायग्राम समझ में आया है? कोई एक रिप्लाई कर दो। हो, चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। C and D are sister. Sisters. ठीक है? A and B are brothers. A and B are brothers. E is son of A. ई का सन भी है और डी का ब्रदर भी है और ब्रदर ऑफ डी, ये ब्रदर ऑफ डी। बी इज रिलेटेड टू सी। अब बी और सी का रिलेशन क्या है? सॉल्व करना है। मैम भाई बहन। भाई बहन जी। सी और बी भाई बहन कैसे होंगे? बी और सी नहीं, भाई बहन नहीं आएंगे। फिर से एक बार ट्राई कीजिए। ओके मैम। चाचा भतीजी वाला मैम। हाँ, चाचा भतीजी होंगे ये। करके दिखाती हूँ मैं, पहले आप ट्राई करो फिर बता दो। चलिए, हो गया सबका? अब मैं दिखाती हूँ। पहले क्या बोला इन्होंने? सी और डी आर सिस्टर्स। यहाँ पे लिखा है सी और डी दोनों सिस्टर्स है, मीन्स फीमेल है। ए बी आर ब्रदर्स। ए और बी दोनों क्या है? ब्रदर्स है, मेल कैरेक्टर हो गए। E is the son of A. A का बेटा है E। E का बेटा हो, A का बेटा हो गया E। और फिर उन्होंने क्या बोला है?
ए एंड बी हो गया, ई इज द सन ऑफ ए एंड ए इज द ब्रदर ऑफ डी, ए इज द ब्रदर ऑफ डी, ये इसका भाई है, इस लड़की का एक भाई है, तो B इज रिलेटेड टू C, तो B का E से, B का E से क्या रिलेशन है, अब बताइए देखिए। A और D का क्या है, ब्रदर ऑफ C, ये इसका ब्रदर है, A का ब्रदर है, ये इसका E का बेटा है, तो अगर ये इसका ब्रदर है तो ये कौन हो गया, सी और बी का पूछा है ना, सी और बी पूछा है, सॉरी सी और डी पूछा है, ई का नहीं पूछा है। ए का अगर ये बहन है इसकी, तो ये दोनों का रिश्ता क्या होगा, चाचा भतीजी का। इसका भाई है ये, इसकी, ये इसका बेटा है, बेटी है, ये बेटा है, ये सब तीनों हो गए भाई बहन हो गए ये तीनों। अगर ये तीनों भाई बहन है, ये इसका भाई है, तो ये तीनों बच्चे इसके क्या हुए, भतीजे हुए। ये समझ में आया? फिर से बता रही हूँ, ए और बी दोनों भाई है, सी और डी दोनों बहनें हैं, ए का बेटा है ई और डी बेटी है उसकी, तो ये तीनों अगर भाई बहन हुए तो ये उसका चाचा हुआ। मेरा भी हो गया मिस्टेक। ब्लड रिलेशन समझ में आया है? यस मैम। इसमें कोई दिक्कत है अभी? अभी जितना लिया है मैंने उसमें कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया है या कोई क्वेश्चन है? तो अब हम रुकते हैं, 3 ओमकार करते हैं। गर्दन पीठ सीधी, मन शांत, ओमकार। ओम शांत शांत शांति। दोनों हाथों को चेहरे पे रखना है, धीरे से हाथों में आंखों को खोलना है। हरिओम। थैंक यू। Thank you so much, थैंक यू ma'am. मैम। मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है सभी को या Yes, चेंज? जी ma'am. मैम। आ रहे समझ। थैंक यू।
अभी राहुल सर का क्लास होगा क्या? जी नहीं, उनकी क्लासेस नहीं होंगी, उनकी जगह कोई और क्लासेस स्टार्ट करेंगे, बट जब वो स्टार्ट होगी क्लासेस तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में। ओके। या